अस्सलामुअलैकुम। जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। हमारा आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज, आम मालूमात। इसके तहत हम बात करेंगे एब्रीविएशंस की। पिछले वीडियो में भी हमने एब्रीविएशंस की बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ख़ास ऐसे एब्रीविएशंस की जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं और जो आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़ास हैं। क्योंकि ये जो एब्रीविएशंस जिसकी अभी हम बात करेंगे ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं। 1 से 2 साल के बीच में ये एब्रीविएशंस जो हैं क्रिएट हुए हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसे एब्रीविएशंस की बात करेंगे जो जनरल है। कुछ की हमने बात कल कर ली थी, कुछ की बात हम आज करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करते हैं ये कुछ ख़ास एब्रीविएशंस की। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो एब्रीविएशन है हमारे पास वो है NPR। NPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये जो आपके पास एब्रीविएशंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है। अभी पिछले 1 से 2 सालों के बीच में NPR को लेकर के काफ़ी इश्यूज़ आए थे, तो बहुत मुमकिन है कि NPR से जुड़े हुए सवाल आपको पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकता है। दूसरा जो हमारे पास जो एब्रीविएशंस है वो है कोविड का। कोविड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोरोना वायरस डिजीज़। कोरोना वायरस डिजीज़, इसको आप गौर से देख लीजिए। इसके बाद जो हमारे पास ख़ास जो एब्रीविएशंस है वो है NRC का। NRC, ये भी NRC और CCA का जो अभी आंदोलन चला था और काफ़ी इसको लेके हल्ला हंगामा हुआ था, तो इस वजह से NRC बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत चांस है कि आपको इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो आइए देखते हैं NRC का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। गौर से सुन लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसके बाद हमारे पास आता है UAPA। ये भी जो एक्ट है, ये भी जो कानून है, वो अभी साल 2 साल में काफ़ी इसकी भी चर्चा रही है। इसके तहत काफ़ी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं EWS की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। EWS जो है एक तरह का रिजर्वेशन है, आरक्षण है, जो समाज के अपर कास्ट को, जनरल कास्ट को दिया गया है। ये 10% जो है मोदी गवर्नमेंट ने 10% समाज के अपर तबका को, जनरल कास्ट को रिजर्वेशन दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब हम बात करते हैं NCOV की। NCOV में गौर करने की बात है कि N जो है वो स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। NCOV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नोवेल कोरोना वायरस। इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो है CAB और CAA। इसका जो फुल फॉर्म होता है, अगर हम CAB की बात करेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होगा, और अगर CAA की बात करेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। बिल और एक्ट का फ़र्क है। इसके बाद जो अगला हमारा एब्रीविएशन है वो है होप। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। इसके बाद जो अगला है वो है उड़ान। उड़ान जो है इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ है। इस स्कीम के तहत हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों को एरोप्लेन से जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं सफ़र की। सफ़र, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये जो है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी बहुत ख़ास बन जाता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो पिछले 4-5 सालों से सवाल पूछने का ट्रेंड है वो एनवायरनमेंट से काफ़ी पूछने का ट्रेंड है, इसलिए आप सफ़र का भी फुल फॉर्म देख सकते हैं। जो अगला हमारे पास है वो एज। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। उसके बाद जो अगला हम देख रहे हैं NDRF। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका भी हाल फिलहाल में फॉर्मेशन किया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब भी कभी देश में कोई आपदा आती है, मुसीबत आती है,
तो ये जो फोर्स है वो एक्टिव हो जाती है, वो वहाँ पर रिलीफ पहुँचाने का काम करती है। अभी जो हमने इन एब्रीवेशंस की बात की, ये एब्रीवेशंस बहुत ही लेटेस्ट हैं और आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, इसीलिए इसको ख़ास तौर से तवज्जो के साथ देखना है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे एब्रीवेशंस जो कॉमन एब्रीवेशंस हैं मगर बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एब्रीवेशंस है अगला वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मानू ने भी कई दफ़े पूछा है। तो आइए हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कभी कभी इसके हेडक्वार्टर को लेकर के भी सवाल पूछ लेता है, तो आप गौर से याद कर लीजिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का वो न्यूयॉर्क में है। इसके बाद जो अगला हमारा जो एब्रीवेशंस है वो यूनेस्को है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों तरह के सवाल आते हैं, एक तो सीधे सीधे जो है वो फुल फॉर्म से बन जाता है सवाल, और दूसरा जो है वो इसके हेडक्वार्टर को लेकर सवाल बनता है। इसके बाद जो अगला हमारा है वो है ICCW। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर। उसके बाद अगला जो है वो GST है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जो EVM मशीन के अंदर EVM मशीन का टूल है ये, जो वीवीपैट कहलाता है। उसके बाद अगला जो है उसी से जुड़ा हुआ EVM है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछता रहता है घुमा फिरा करके। उसके बाद जो अगला है वो है फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद अगला जो है वो नासा है। नासा का भी कई दफ़े कई एग्ज़ाम में पूछा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका का स्पेस रिसर्च सेंटर है। आसियान भी बहुत एग्ज़ाम में पूछ चुका है। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। उसके बाद जो अगला है वो आयुष है। आयुष जो है पिछले 4-5 सालों में आयुष एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, और इसमें कई सारे जो मेडिकल के जो ब्रांच थे उसको मर्ज कर दिया गया है, और इसको मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया है। आयुष का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी। बार का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद जो है वो नीति है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो हमारा जो एब्रीविएशन है ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछ चुका है और इसमें सवाल फंसाता है। ऑफ और फोर में यहाँ भी सवाल फंसाता है। तो नीति का जो आपका फुल फॉर्म है इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आयुष भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीति जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ और फोर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो हमारा जो एब्रीविएशन है वो एपेक। एपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम। उसके बाद जो अगला हमारा जो एब्रीविएशन है वो है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो अभी जो भी एब्रीविएशंस हमने देखा है उसमें से हम लोगों को ख़ास तौर से, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूनिसेफ, यूनेस्को, GST, वीवीपैट, फिक्की, नासा, आयुष और नीति, इस सब को ख़ास तौर से आप देख लीजिएगा। अगला जो हमारा एब्रीविएशन है वो है DRDO। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सेना से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। ये सेना से जुड़े हुए जो भी रिसर्चेज होते हैं आर्म्स को लेकर के, ये उसका काम होता है करना। इसके बाद जो अगला जो हमारा जो एब्रीविएशन है वो है IST। IST का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
उसके बाद अगला जो है वो है इसरो। इसरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NSS नेशनल सर्विस स्कीम। उसके बाद जो अगला है वो हमारा वो है NBT नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। उसके बाद अगला जो है वो है नाबार्ड। नाबार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, ये कई एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद UADI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला जो है वो UNO है, ये भी कई दफ़े पूछ चुका है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद जो WWW है, ये भी कई सारे एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो आप सर्चिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो अगला है वो है BPL। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। अगला जो हमारा जो फुल फॉर्म है ये फीफा है। फीफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार रिपीटेशन के साथ पूछता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यहाँ पे डे है, दरअसल ये जो फीफा है इसका जो फुल फॉर्म है वो फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच भाषा में होने की वजह से थोड़ा सा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है वो फ्रेंच की तरह है, तो ये फ्रेंच है। उसके बाद जो अगला हमारा है वो है सेज। सेज का जो फुल फॉर्म होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। उसके बाद जो है वो ISBN जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। कोई भी जो बुक छपती है वो ISBN नंबर के साथ छपती है। ISBN नंबर होने की वजह से बुक की जो वैलिडिटी है, जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो अगला हमारा है वो है आशा। आशा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। मानू BEd और DLED इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के मद्देनज़र हमने जो जनरल नॉलेज के सीरीज़ में जो बात की है एब्रीविएशन की, जितने भी एब्रीविएशन हमने ये दोनों वीडियो में किया है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, ये सभी के सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही ख़ास, जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपीटेशन के साथ पूछता है, उसकी मैंने बात की है। इसके साथ साथ हमने पिछले 1-2 सालों में जो भी नए एब्रीविएशंस क्रिएट हुए हैं उन सभी को भी मैंने आपके सामने ला करके रखा है, ताकि जो भी करंट एब्रीविएशन है उससे अगर सवाल पूछ दे तो आप उस सवाल को मिस नहीं करें। शुक्रिया, जय हिंद।